कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं, जिसमें यही कहा राजमा ने कि शान मिलती शान अर्थात शान चढ़ने पर, धार चढ़ने पर कुंठित हीन भावना होती प्रखर, जब सुनी वाणी महान की। शान मिलती जब शान लिया अंतर को वाणी के मधुर रस में। और इसमें कई तरह की बातें आई थी और प्रमुख रूप से यही था कि प्राणी अपनी शान को, और वो शान जो सत्य पर आधारित है, सत्य का पूरा प्रकट रूप है जीवन में, वो तभी आता है जब वो अपने आप को शान पर चढ़ाने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। और उदाहरण आया था कि हीरा है, कोयले की खान में है, जोहरी उसको पहचानता है और उसको शान पे चढ़ाता है। किंतु यदि हीरा बोले कि भाई मैं तो जहां हूं जैसे हूं, कोयलों के साथ बहुत आराम से हूं, मुझे शान पे नहीं चढ़ना, तो फिर उसकी शान प्रकट नहीं होगी, वो निखार नहीं आएगा। यानी जो मिथ्या जीवन जी रहे हैं और उनकी संगत में जो हैं, वो कभी भी सत्य की शान को अपने भीतर से प्रकट नहीं कर पाएंगे। और उसी को कबीर ने कहा कि हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। किंतु शान पता लगती है अपनी शान पर चढ़ने पर, धार पर चढ़ने पर। और जितनी भी कुंठित हीन भावनाएं हैं जो बार बार दबा दी जाती हैं और फ्रस्ट्रेशन होने लगता है उससे कि नहीं कर पा रहा हूं, मैं तो दीन हूं, हीन हूं, मेरे द्वारा कुछ भी संभव नहीं है, ये सब भावनाएं जो होती हैं, वो जब उस महान की वाणी सुनता है, संत की वाणी सुनता है, तब फिर उनका ही रूपांतर हो जाता है, उनमें प्रखरता आ जाती है, एक चमक ही नहीं आती, एक तीखापन भी आ जाता है। उस धार पर चढ़ने पर वो अपनी शान को ही नहीं समझता और अपनी चमक को प्रकट करता है, अपनी प्रखरता को। यानी जो उसमें तीक्ष्णता होती है, जैसे हीरा है उदाहरण जो चल रहा, तो उसमें सिर्फ चमक ही नहीं आती, उसकी एक शार्पनेस भी प्रकट होने लगती है, उसकी प्रखरता भी आने लगती है जब महान की वाणी को सुनता है, उसके भाव में अपने आप को पूरी तरह से सान लेता है, उस मधुर रस में प्रेम और भाव के, तब उसे शान मिलती है और उसका अंतर पूरी तरह से उसमें सन जाता है, यानी पूरी तरह ओतप्रोत हो जाता है। आज है प्रिय वाणी, प्रिय दर्शन, प्रिय श्रवण द्वारा एकत्रित शक्ति पराभूत करती आसुरी भावों को, असुर पराजित, सुर का साम्राज्य, देवही द्वारपाल, द्वंद्व निःशेष। और यही कह रहे हैं, एक है प्रिय की वाणी जो अंदर में जाती है और मधु प्रेम रस में सानी, जब अंतर को पूरी तरह सान देती है, और फिर जो अनुभूति होती है, यानी प्रिय का जो दर्शन सूक्ष्म में होता है अनुभूति में, और उस वाणी को सुन सुन कर भीतर में उसका रसपान करते करते कुछ ऐसी पौष्टिकता आती है अंतःकरण में, एक ऐसी मजबूती आती है और एक ऐसी शक्ति,
एकत्रित करने लगता है प्राणी अपने भीतर। तो वो जो शक्ति एकत्रित होती है वो शक्ति दैवी शक्ति है, क्योंकि ये जो भाव है जो सद्गुरु की वाणी से हमारे अंदर पहुंचते हैं, अपने प्रेम और भाव के रस में हमें सानते हैं और धीरे धीरे हम उस वाणी का कुछ ऐसा रूप अनुभव करते हैं अपने अंतःकरण में, तो एक सूक्ष्म की दैवी शक्ति अपने आप एकत्रित होने लगती है और जो भी हमारे आसुरी भाव हैं वो पूरी तरह से पराभूत हो जाते हैं, यानी कि पराजित हो जाते हैं। तो यह जो शक्ति है वो आसुरी भावों को परास्त कर देती है। ये सब शब्द एक ही हैं, परास्त, पराभूत, पराजित। तो असुर पराजित। अब किसका साम्राज्य है अंतःकरण में? सुर का। सुर यानी दैवी भावों का। और देव ही द्वारपाल। पहले क्या था? पहले साम्राज्य था हृदय पर असुर का, और द्वारपाल कौन था? देव थे। यानी हृदय पे राज्य कर रहे हैं आसुरी भाव, और हमने बाहर दुनिया को दिखा रखा है दरवाजे पर कि मैं तो बहुत भला आदमी हूं, मैं तो इतनी धार्मिक और पुण्यात्मा हूं और इतने अच्छे ढंग से मैं जीवन जी रहा हूं, जबकि भीतर कितना कपट है, कितने आसुरी भाव भरे हुए हैं। किंतु जब भीतर सुर का साम्राज्य हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि द्वारपाल जो है वो आ जाएंगे असुर, क्योंकि अगर असुर द्वारपाल हो गए तब तो और परेशानी है। फिर तो पता नहीं दरवाजे पे बैठ के वो कौन से अपनी पहचान वाले जो लोग हैं, जैसे देखा जाता है जो गेटकीपर बैठा है दरवाजे पे, अपनी पहचान वालों को बड़े आराम से अंदर भेज देता है। यानी वो आसुरी विचार भाव, जितने भी तमोगुणी भाव हैं, उन सबको बड़े आराम से अंदर प्रवेश दे देगा। और थोड़े बहुत आएंगे भी अच्छे विचार, वो इतनी आसानी से नहीं आएंगे, उनसे वो घूस लेगा, क्योंकि वो उसकी आदत बनी हुई है। ये है आसुरी भाव कि द्वारपाल उनसे कुछ पैसे ऐंठता है, तब उनको जाने देता है जो उनको लगता है हमारी पहचान के नहीं है, और इनके पास अंदर जाने के लिए अथॉरिटी भी नहीं है, क्योंकि मैं हूं यहां, तो द्वारपाल मतलब मैं ही सब कुछ हूं। तो यहां द्वारपाल तो वही है, देव ही है द्वारपाल, किंतु अब अंतःकरण पर, हृदय पर किसका साम्राज्य है? साम्राज्य है देवों का, सुरों का। तो भीतर और बाहर दोनों एक ही स्थिति बन गई। तो इसलिए जीवन में जितना भी द्वंद्व है, जितना भी द्वैत का भाव है, वो अपने आप ही दूर होने लगता है। निश्शेष मतलब हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। आगे, आकाश में निवास देवों का, पाताल में दानवों का, मनुष्य का स्थान आकाश पाताल के मध्य पृथ्वी पर। और यहां आप उदाहरण लिया है कि जैसे लोग कहते हैं कि देवता कहाँ रहते हैं? देवता रहते हैं आकाश में, स्वर्ग लोक में जो आकाश में है। और दानव कहाँ रहते हैं? दानव रहते हैं पाताल लोक में, जो नीचे है। तो एक तो ऊपर है और एक नीचे है, आकाश और पाताल, और उन दोनों के बीच में है पृथ्वी। तो मनुष्य कहाँ रहता है? मनुष्य रहता है बीच में। उसके एक ओर तो आकाश है और दूसरी ओर पाताल है। उसके एक ओर तो दैवी भाव है और दूसरी ओर आसुरी भाव है, और वो बीच में अपना जीवन बिता रहा है। आगे है, मनुष्य की उच्च भावनाओं में ही बसा है देवत्व, निम्न भावनाओं में असुरत्व।
आकाश पाताल के मध्य का क्षेत्र मन जिसके कारण मनुष्य है। मन कभी अर्चना करता देवत्व की, कभी अर्घ्य प्रदान करता असुरत्व को। असुरत्व का वरदान हृदय पर क्रूरता, बर्बरता, निष्ठुरता का साम्राज्य। जिस समय अर्चना देवत्व की, उस समय मनुष्य दया, क्षमा, मैत्री का साक्षात स्वरूप होता है। और यही कह रहे हैं यहां कि यह मनुष्य की भावनाएं है, जिसमें स्वर्ग भी है यानी आकाश भी है, और नरक भी है यानी पाताल भी है। तो जब उच्च भावनाओं में रहता है मनुष्य, तो वहां पर वो देवत्व के भाव में ही है, उसकी ऊंची भावनाओं में ही देवत्व का स्थान है, वही देवत्व बसता है। और जब वो निम्न भावनाओं में रहता है, तब वो आसुरी भाव में रहता है। इसीलिए साधारणतः हमने कभी सुना हो, एक छोटा सा शेर है, वो याद नहीं आ रहा था इसलिए सोचना पड़ा, कि आदमी को मयस्सर नहीं इंसान होना। कि वो रहता तो है इस धरातल पर, पृथ्वी पर, किंतु फिर भी उसको मयस्सर नहीं यानी उपलब्ध नहीं होता है इंसान बन के रहे, मानव बन के रहे। तो मनुष्य कभी तो ऊपर के विचारों में रहेगा देवत्व भाव में, और कभी रहता है आसुरी भाव में। इसलिए उसको जो होना चाहिए वो उसको उपलब्ध ही नहीं होता, वो बन ही नहीं पाता। और ये जो दो भाव हैं, देवत्व और असुरत्व, उन दोनों के बीच का क्षेत्र कौन सा है? मन। यानी मन के एक सिरे पर तो देवत्व और दूसरे सिरे पर असुरत्व। तो मन के कारण ही मनुष्य कहलाता है। मन के कारण ही एक नाम और भी है, वो है मनुज। मनुज यानी मन से जन्मा हुआ। जैसे आत्मज आत्मा से जन्म हुआ हो, वैसे ही मनुज यानी मन से जन्म हुआ हो। तो यह जो मनुष्य है, यह नाम इसीलिए पड़ा है कि वो मन के कारण ही उसकी स्थिति है, मन के कारण ही वो मनुष्य कहलाया है। तो मन कभी अर्चना करता है देवत्व की, करता है। किस लिए करता है? अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। फिर भी समझता है कि हाँ भाई, मैं तो देवों की पूजा कर रहा हूं। और कभी अर्घ प्रदान करता असुरत्व को। ये जो आसुरी भाव है, क्या कोई चाहता है? क्या कोई नहीं चाहता, बोलते हैं लोग। तो फिर क्यों दुनिया में इतनी क्रूरता है, बर्बरता है, इतनी निष्ठुरता है, जो आगे कह रहे हैं यहां राज? क्यों है ये? इतना आतंकवाद क्यों है फिर? वो इसीलिए है कि सब तरह के लोग हैं यहां पर। तो कभी तो वो अर्चना करते हैं देवत्व की, और सबसे बड़ी परेशानी तब होती है जब उसके मन का जो भ्रम है वो दूर ही नहीं होता, विचारों का भ्रम। दिखाता है मैं देवों की पूजा कर रहा हूं, यानी मैं खुदा का बंदा हूं, किंतु तुम अपना आचरण तो देखो। और आचरण तुम्हारा किसी और ने नहीं बनाया, तुम्हारी आसुरी भावनाओं ने ही बनाया है। उसी के कारण तुम इतने क्रूर और बर्बर हो। यहां किसी धर्म विशेष की आलोचना नहीं है, एक समझने के लिए उदाहरण है कि यह मानव ही है, और यह मानव का मन ही है, जिसके कारण कभी तो वो पूजा करता है देवों की, और अपने आप को समझ लेता है कि मैं देवत्व को उपलब्ध हो गया। और फिर अगर कुछ गलत भी करता है
तो उसको धर्म का चोला पहना देता है कि हाँ भाई मैंने तो बिल्कुल सही काम किया, भले ही वो उसके हृदय पर क्रूरता, बर्बरता और निष्ठुरता का साम्राज्य हो। और ये उसको किसने दिया? ये असुरों ने दिया। ये असुरों का वरदान है। देवों का वरदान क्या है? देवों का वरदान है दया, क्षमा और मैत्री। यह है देवत्व का साक्षात स्वरूप। जब मनुष्य के भीतर दया हो, भले ही कोई कितनी क्रूरता करता रहे, किंतु हमारे भीतर उसके प्रति क्रूरता का भाव नहीं आता, बदले की भावना नहीं आती, बल्कि दया पैदा होती है। भले ही कोई कितना ही बर्बर हो जाए, यानी एक्सट्रीम में कितना ही कुछ भी कर ले, फिर भी हम उसको क्षमा करते हैं। कितना ही कोई निष्ठुर हो जाए, कितनी कठोरता से पेश आए, फिर भी हम उसके सामने दोस्ती का हाथ ही बढ़ाते हैं। तो यह है देवत्व की भावना, और दूसरी है असुरत्व की भावना। आगे है दैव और आसुर भावों के मिश्र रूप का प्रतीक है मनुष्य। मन है मध्य में, कभी आसुरी भाव, कभी दैवी भावों से जोड़ता संबंध। एक और सुर का और असुर, एक और सुर एक और असुर, दोनों का युद्ध क्षेत्र मन। मन जब आकर्षित होता देवत्व की ओर, तब आसुरी विचार उसे अपनी ओर आकर्षित करते। जब उन्मुख होता असुरत्व की ओर, तब दैवी विचार उसे देवलोक में ले जाने के लिए व्यग्र होते हैं। मन बेचारा कभी ऊपर कभी नीचे करता भ्रमण, ऊहापोह की स्थिति में व्यतीत होता जीवन। तो ये मनुष्य है क्या? मनुष्य तो मन के कारण ही है। और उसका मन कहाँ है? उसका मन है आसुरी और दैवी भावों के बीच। तो यह जो मन है, जो बीच में है, वो जोड़ देता है दोनों को, दैवी भावों को और आसुरी भावों को। इसको हम बड़े साधारण रूप से समझ सकते हैं। जो बातें हम लोग अक्सर किया करते हैं वो है गुणों के आधार पर। यह जो हमारे भीतर के मन की बात हो रही है, यह है हमारा अंतःकरण। और यह जो अंतःकरण है, यह कभी प्रभावित होता है तमोगुण से और कभी प्रभावित होता है सतोगुण से। तमोगुण यानी आसुरी भाव, सतोगुण यानी दैवी भाव। और उसी से प्रेरित होकर हमारा अंतःकरण संचालित होता है, यानी हमारा मन संचालित होता है। मन संचालित होना मतलब कर्म के लिए प्रेरणा देता है। यानी पहले आते हैं वैचारिक कर्म, यानी मन में विचार उठते हैं और उसका आधार बनता है तमोगुण या सतोगुण, और तब रजोगुण आता है और वो रजोगुण कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। और जब ऐसा अनुभव करता है तब पता लगता है कि मन क्या बन गया। अब एक ओर तो तमोगुण है और दूसरी ओर सतोगुण है। तुम तमोगुण कुछ करना चाहता है, सतोगुण भी कुछ करना चाहता है। तो ये मन बन गया उन सुर और असुर दोनों का युद्ध क्षेत्र, यानी तमोगुण और सतोगुण की लड़ाई शुरू हो जाती है मन के क्षेत्र पर, मन की भूमि पर। और मन जब आकर्षित होता है देवत्व की ओर, यानी उनकी साइड ले लेता है। फिर मन साइड ले ली तो क्या बच जाएगा? क्या तो आसुरी विचार उसे अपनी ओर खींचने लगते हैं। और जब आसुरी विचारों की ओर आगे बढ़ता है, देखे जरा क्या बोल रहे हैं, तो फिर दैवी विचार उसे खींचने लगते हैं। यानी ये एक प्रकार की रस्साकस्सी है। कभी उसे सतोगुण खींचते हैं और कभी उसे तमोगुण खींचते हैं।
जब वो तमोगुण में रम जाता है एक प्रकार से, तब उसे ये याद आती है अचानक, अरे क्या तुझे इसी के लिए जीवन मिला था? नहीं नहीं, तुझे तो कुछ अच्छा करना है, तुझे तो अपने जीवन को सुधारना है। तो वो उसे आकर्षित करते हैं उधर, और जब उसमें चलने लगता है थोड़ा बहुत, तब उसको लगता है कि अरे ऐसे ही करता रहेगा तो कैसे कमाई होगी? अरे तू सच्ची राह से चलता रहेगा तब तो सारा तेरा जितना भी कमाया है सब तो टैक्स में ही खत्म हो जाएगा। तब फिर वो तमोगुण हावी हो जाता है, टैक्स की चोरी करने लगता है। ये सब छोटे छोटे उदाहरण हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये मन जो है ऊहापोह की स्थिति में बना रहता है, रस्सा कस्सी लगी रहती है, कभी वो खींचता है कभी वो खींचता है, और बेचारा मन वो जो जमीन पर होता ही नहीं। कभी तो वो ऊपर आकाश की ओर उड़ता है और कभी पाताल में चला जाता है। कभी दैवी विचार ऊपर उठने के लिए प्रेरित करते हैं और कभी जो आसुरी विचार हैं वो उसको नीचे गिरा देते हैं, गड्ढे में पाताल की ओर धकेल देते हैं। तो इसी ऊहापोह में, यानी इसी कंफ्यूजन में कहें या कुछ भी उसको समझ ही नहीं आ रहा है, भ्रमित है पूरी तरह से, और यहां वहां यहां बस ऐसे ही डोलता रहता है। और इसी स्थिति में पूरा जीवन मनुष्य का व्यतीत हो जाता है। आगे है, यदि प्राणी का मन ऊर्ध्वमुखी हो, आकाश में प्रकाश ढूंढता है प्रभु दर्शन का, अर्थात उच्च भावनाओं में दर्शन करता, तो साक्षात देव रूप हो जाता। आंतर प्रकाश और बाह्य प्रकाश का होता एकीकरण, पर प्रकाश परिवर्तित स्वयं प्रकाश में। जब प्रतीत होता रहस्य पर का स्व का, प्रभु था जब तू था, मैं और, तू और था मैं और, रहस्योद्घाटन तू मैं का। अब तू प्रभु नहीं, मैं दीन नहीं, मैं तू स्वयंभू। और इस छोटे से पैराग्राफ में एकदम एक्सट्रीम में पहुंच गए राजमा। पूरा अभी तो खाली मन बेचारा है, कभी ऊपर कभी नीचे, इसी में भ्रमण कर रहा है और मनुष्य का जीवन इसी तरह ऊहापोह में व्यतीत हो रहा है। अब ऊपर पहुंचो, ऊर्ध्वमुखी हो, ढूंढो आकाश में कहां है प्रकाश। तो सबसे पहले तो अपने अंतःकरण को आकाश बनाना है। आकाश यानी पूरी तरह खाली है जो, और तब ढूंढो उसमें कहां से प्रकाश की किरण आ रही है। तो यदि प्राणी ऊपर की ओर उठ करके आकाश में प्रकाश ढूंढता है और उसे प्रभु का दर्शन होता है, यानी उच्च भावनाओं में अनुभव करता है वो, और करते करते उसकी कुछ ऐसी अवस्था बन जाती है कि वो साक्षात देव रूप हो जाता है। और जब देव रूप हो जाता है तो फिर अंतर का प्रकाश और बाहर का प्रकाश, यानी भीतर और बाहर दोनों प्रकाश का एकीकरण होता है। और वो तभी संभव है जब पूरी तरह अंदर प्रकाशित हो जाए स्व के प्रकाश से, और पूरी तरह देह बोध से ऊपर उठ जाए, क्योंकि यह देह ही है जो हमें बार बार बाहर धकेलती है। और बाहर धकेलती है मतलब बाह्य प्रकाश की ओर ले जाती है। किंतु जब हम देह बोध से ऊपर उठ जाते हैं तब हमारे भीतर का और बाहर का जो भी प्रकाश है, यानी जो बाहर से भीतर आ रहा है और भीतर से बाहर जा रहा है, उसमें जरा सा भी
फेरबदल नहीं होता है। यानी क्या उसको समझा जाए कि भीतर बाहर एक स्थिति बन जाती है। अब जो भी पर था पहले कोई दूसरा था, वो प्रकाश परिवर्तित हो गया, बदल गया। किसमें? स्वयं प्रकाश में। कब बदला? जब प्रतीत हो गया यह रहस्य कि कौन पर है, कौन स्व है। और उसी के ऊपर तो पूरी पुस्तक गुरुदेव ने लिख दी कि ऋषि चिंतन कर रहा था पर का, स्व का, और वो पुस्तक आनंद पथ। और उसमें किस प्रकार से स्व पर स्व और दोनों का एकीकरण होता है, ये बहुत सारी बातें उसमें आई। किंतु बार बार कौन आ रहे बीच में? आ रहे हैं विकार, और उन विकारों से वार्तालाप कर रहा है ऋषि। और यहां विकार का मतलब वो आसुरी भाव, वो तमोगुणी भाव। तो जब यह सब निस्तार हो जाता है, यानी सब कुछ हट जाता है, तब भीतर और बाहर की स्थिति एक बनती है और उसे पर और स्व का रहस्य समझ में आ जाता है। और तब भले ही बाहर से कोई प्रकाश आ रहा हो, भले ही उसे लगता हो कि वो पर प्रकाश है, किंतु वो पर को पर नहीं समझता, वो उस पर में भी स्व को ही अनुभव करता है। और फिर वही बात आएगी जो गुरुदेव ने अपनी वाणी में कहा, अंतिम क्या है स्थिति? मुझे देख। वो मैं कौन हूं? वो मैं वही हूं जो तू है। वो तेरा स्व है। तेरा स्व और मेरा स्व कोई अलग नहीं है। तो यदि मुझे देख, यानी पर में भी स्व को ही देख तू, और वो दृष्टि का दोष दूर होता है। तब समझ में आता है कि पर प्रकाश परिवर्तित हो गया स्वयं प्रकाश में। तो प्रभु था, तो क्या अब नहीं है? अब भी है, किंतु क्या है उसका रूप, वो आगे बता रहे हैं। तू था पहले? हाँ था। मैं था पहले? था। किंतु दोनों अलग अलग थे। प्रभु था, उसका एक अस्तित्व था उस वक्त जब तू था, और तू और था, यानी प्रभु कोई और है और मैं कोई और। जब दोनों कुछ और है, अलग है, तब है प्रभु। और जब तू मैं का रहस्योद्घाटन हो गया, तब कौन है भाई तू? तू प्रभु नहीं है। कौन हूं भाई मैं दीनहीन नहीं हूं। तो न तो प्रभु है और न मैं हूं, न तू है न मैं है। मैं तू दोनों स्वयंभू, यानी दोनों स्वयं में समा गए। स्वयंभू यानी अपनी ही सत्ता, स्वयं की सत्ता, स्वयं अपने आप ही जिसका उद्गम होता है। तो वो कौन है? वही है स्वयंभू, वही मैं है, वही तू है। दोनों के दोनों स्वयंभू, दोनों एकत्रित हो गए। दोनों की अपनी सत्ता है, किंतु फिर भी दोनों एक साथ हैं। दोनों स्वयं में आ गए, स्वयं में समा गए। आगे है 4 प्रकार के साधक। आर्त, मुमुक्षु, अर्थार्थी, जीवन मुक्त। एक ही साधक में क्रमशः निवास करते हैं। आर्त यदि दुखी न होता वस्तु से, अज्ञान से, भव से, तो आर्त होकर पुकारता किस भांति? आर्त सभी, पिपासु सभी, भव रोग से ग्रसित त्रसित प्रत्येक प्राणी ऐश्वर्यशाली होकर
विपन्नता का जीवन व्यतीत करे, व्यापक होकर क्षुद्रता का अनुभव करे, इससे अधिक दुख क्या होगा? तो साधक तो 4 प्रकार के बतलाए गए। यहां ध्यान देने की बात यही है, यहां राजमा ने साधक शब्द लिया है, भक्त नहीं लिया है, जो कि गीता में भगवान कृष्ण ने 4 प्रकार के भक्त बतलाए, और उसमें कैटेगरी जो बताई वो मोरलेस यही है, सिर्फ सीक्वेंस अलग है और शब्द भी थोड़े से अलग है, भाव एक ही है। यानी जब तक साधक है तब तक साधक है, क्योंकि भक्त भी तो एक साधक है। ऐसा थोड़ी है कि एक बार शरण में आ गया और उसकी भक्ति पूरी हो गई। भक्ति एक ऐसी वस्तु है जिसको बहुत संभाल के रखना पड़ता है। वो वस्तु ऐसी है कि बस उसको ध्यान रखना है, बस तू। जो पिछले पैराग्राफ में जो वर्णन हुआ वो भक्ति की बात नहीं है, वो तो पूरे ज्ञान की पराकाष्ठा है, जहां तू और मैं स्वयं भू हो जाते हैं। अब यहां दूसरी बात प्रारंभ हुई है कि 4 प्रकार के जो हैं, एक है आर्त, मुमुक्षु, अर्थार्थी, जीवन मुक्त। तो जो साधक जब साधना शुरू करता है तो उसकी क्या स्थिति है? क्योंकि एक ही साधक में आर्त भी है, मुमुक्षु यानी मोक्ष प्राप्ति की इच्छा या मुक्त होने की इच्छा, फिर है अर्थार्थी यानी अर्थ जानने की इच्छा या अर्थ प्राप्त करने की इच्छा। तो अर्थ के 2 अर्थ होते हैं, एक अर्थ यानी रुपया पैसा, और एक अर्थ यानी जो कुछ भी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, जीवन जी रहे हैं, जो कुछ भी देखते हैं, जो हमारी ज्ञानेंद्रियों के संपर्क में आता है, खाते हैं, पीते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उसका क्या अर्थ है, यानी उसका क्या मीनिंग है, उसका क्या तात्पर्य है, वो होता है अर्थार्थी। और एक अर्थार्थी जो रुपया पैसा कमाने में ही अपना जीवन लगा रहा है, तो अर्थोपार्जन ही उसकी साधना है, इसलिए वो अर्थार्थी है, साधक। और जीवन मुक्त यानी जिसको कहा जाए कि पूरी तरह से मुक्त हो गया। तो मुमुक्षु था जब जीवन मुक्त होने की इच्छा थी, यानी मुक्तावस्था को अनुभव करना चाहता था, उस अवस्था में जीवन व्यतीत करना चाहता था। और जब उसकी साधना हो गई संपूर्ण, तब वो जीवन मुक्त अवस्था को अनुभव करता है और उसमें जीता है। तो 4 प्रकार के साधक बताए गए हैं, और एक ही साधक में क्रमशः निवास करते हैं ये। तो जिस क्रमशः मतलब एक एक करके आगे बढ़ेंगे। अब क्या कह रहे हैं कि आर्त मतलब दुखी होकर। तो दुखी होकर जो लगता है साधना में, या दुखी होकर जो भक्ति करता है, तो उसके पीछे कारण क्या है यह समझना है। यहां कारण कह रहे हैं कि आर्त यदि दुखी न होता वस्तु से, यानी उसे समझ में आ जाता कि वस्तु कितनी निरर्थक है, जिस वस्तु के पीछे मैंने अपना पूरा जीवन खपा दिया, इन वस्तुओं वस्तु के रूप बदलते रहेंगे, वस्तु कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, कभी कुछ कभी कुछ, तो इससे वो दुखी होने लगता है। तो अगर दुखी ना होता वस्तु से, दुखी ना होता अपने अज्ञान से कि मैं ज्ञान तो प्राप्त करना चाहता हूं किंतु हो नहीं रहा है, दुखी हो रहा है, वो क्यों नहीं आ रहा ज्ञान मेरे भीतर, दुखी हो रहा है वो भाव से यानी संसार से, क्योंकि उसे रोग लगा हुआ है, भाव रोग, और वो रोग उसका दूर हो नहीं रहा। तब तो वो आर्त होकर पुकारता किस भांति? तो दुखी हुआ ना, तभी तो आर्त होकर पुकारा। यदि दुखी न होता तो फिर क्यों पुकारता वो? यहां आर्त होकर पुकारने की वजह कुछ अलग है। यहां दुख यह नहीं कि वही बेटे को बुखार हो गया,
परेशान हो रहे, कि पति के बिजनेस में घाटा लग गया, परेशान हो रहे हैं। ये दुख नहीं है यहां दुख का रूप अलग है। यानी आर्त होकर जो पुकारता है उसको समझ में आ रहा है कि वो ज्ञान की ओर बढ़ना चाहता है, किंतु फिर भी दुनिया बाधक बन रही है, अपना खुद का अज्ञान उसका बाधक बन रहा है। ये वस्तुएं, ये भौतिक वस्तुएं जिससे वो हमेशा लगाव रहा उसका, वो बाधक हो रहा है, इसलिए वो दुखी होता है और पुकारता है। तो आर्त तो सभी हैं, सबके जीवन में यही अवस्था है। पिपासु भी सभी को प्यास लगी है, सभी प्यासे हैं और सभी भव रोग से ग्रसित हैं और सभी त्रसित भी हैं। कितना कष्ट पा रहे हैं, कितना परेशान हो रहे हैं। प्रत्येक प्राणी ऐश्वर्यशाली तो है, अपने आप में दिखा रहा है कि बहुत रुपया पैसा है मेरे पास, किंतु उसके बावजूद भी विपन्नता का जीवन व्यतीत कर रहा है। विपन्नता यानी गरीबी का। बहुत पैसा है तो ये तो ऊपर का रूप है, ऊपर दिखाते रहो कितने पैसे हैं, भीतर क्या है। तो विपन्नता क्या बाहर की है क्या भीतर की है? ऐश्वर्य जो है वो बाहर का है और विपन्नता भीतर की है। वो व्यतीत करे और व्यापक होकर भी, यानी वो चाहे तो पूरा सर्वव्यापी को उपलब्ध हो जाए, पूरी तरह आकाश की तरह एकदम सर्वव्यापी हो जाए। जब वो अपने अंदर की पूरी भावनाओं को जो बार बार खींच खींच के उसे जमीन पर ले आती हैं, उनसे अगर छुटकारा मिल जाए उसका, तो वो भी व्यापक हो जाए। तो वो अगर व्यापक होकर क्षुद्रता का अनुभव करे कि भाई मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे द्वारा तो कुछ संभव ही नहीं है, मैं तो एक साधारण प्राणी हूं, मैं तो घर गृहस्थी में रहता हूं, बच्चों का पालन पोषण करना है मुझे, मैं अगर ये सब करने लगूं तो क्या? तो यही तो सबसे बड़े दुख की बात है कि सब कुछ होकर भी वो साधना में नहीं लगता, और जो लग जाता है तो उसका मार्ग आगे प्रशस्त होता है। और उसी को आगे समझा रहे हैं कि भव दुख से त्रसित जिस प्राणी के अंतर में भावना जागृत हो, इस दुख से निस्तार पाने की वही आर्त साधक है। यानी वही साधक आर्त कहलाएगा जो ये जो भव दुख है, यानी कितना दुख है संसार में, और उससे दुखी हो रहा है और आर्त होकर के पुकारता है प्रभु को, ये कितना कष्ट दे रहा है मुझे, ये भव का दुख मुझे कितना परेशान कर रहा है। और उसी से अंतर में भावना जागृत होती है कि नहीं, मुझे तो इस दुख से छुटकारा पाना है। यह जागृति जिसके भीतर आती है और फिर वो छुटकारा पाने के लिए साधन ढूंढता है, और जब साधन मिल जाता है तो फिर रुकता नहीं है, वो लग जाता है इस दुख से छुटकारा पाने के लिए, और वही आर्त साधक कहलाता है। आगे है, प्यास लगी तलाश होगी जल की, जल कहां, सुख कहां, ऐश्वर्य क्या, इन प्रश्नों का प्रादुर्भाव जिज्ञासु प्रवृत्ति। प्रश्न है तो उत्तर भी, समस्या है तो समाधान भी, प्यास है तो जल भी, किंतु जल प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है प्रयत्न की। प्रयत्न जल के ऊपर से मिट्टी कंकड़ हटाने का, खोदने का, खोजने का। खोज सृष्टि के प्रत्येक कण में, प्रत्येक स्वर में, प्रत्येक दृश्य में अर्थ की। संग्रह प्रतिपल अर्थ का, सृष्टि के, सृष्टिकर्ता के भावों का। अन्वेषण अर्थ, अन्वेषक अर्थार्थी, और अर्थार्थी शब्द का भी पूरा रूप बदल दिया, और यहां मुमुक्षु को जिज्ञासु कह रहे हैं। सब बातें समझनी है हमें,
कि किस रूप में राजमा समझाना चाह रहे हैं हम लोगों को कि भी प्यास लगी है। तो प्यास लगी तो तलाश तो होगी ना, खोजेगा जल को कि कहाँ है वो जल, कि वो जल पीऊं तो मुझे तृप्ति मिले, मेरी प्यास बुझे। कहाँ है वो जल जो मुझे सुख दे, क्योंकि अभी तो दुखी होकर आर्त होकर के मैं ढूंढ रहा हूं। तो वो अगर मिल जाएगा जल तो फिर मेरा दुख दूर होगा। किंतु जिसे लोग कहते हैं कि ऐश्वर्यशाली हो सकते हो तुम, अभी जो तुम्हारे पास धन दौलत है वो तो बाहर का है, भीतर का धन दौलत उसका ऐश्वर्य अर्जित करना है। तो ये ऐश्वर्य है क्या आखिरकार? तो ये सब प्रश्न उठते हैं भीतर में कि कहाँ है जल भाई, सुख कहाँ मिलेगा। और अगर ऐश्वर्य वास्तव में ये ऊपरी नहीं है तो कौन सा होता है ऐश्वर्य जिसको सब लोग कहते हैं कि यह जो है ईश्वरीय रूप है, ईश्वर का ही ऐश्वर्य है। यह धन भी तुम्हें इसीलिए आकर्षित करता है क्योंकि इसमें भी ईश्वर का ऐश्वर्य छिपा हुआ है। तो ऐश्वर्य वास्तव में क्या है उसको समझना। तो इन सब प्रश्नों का जब प्रादुर्भाव होता है यानी प्रकट होते हैं ये प्रश्न भीतर से, तब साधक की जिज्ञासु प्रवृत्ति जागृत होती है, यानी वो जानने के लिए उत्सुक होता है और खोज में लग जाता है। और उसे पता है यदि मेरे भीतर जिज्ञासा आई है, यदि मेरे भीतर कोई प्रश्न उठा है तो उसका उत्तर भी मुझे देने वाला अवश्य देगा। ये एक विश्वास होता है भीतर में कि प्रश्न है तो उत्तर भी है। और यदि मेरे जीवन में कोई समस्या आई है तो समाधान भी है। और भक्ति तो बड़ी सहजता से समझा देती है कि समस्या भी तुमने ही दी है और समाधान भी तुम ही दोगे। तो यदि भक्ति जीवन में पहले आ गई तब तो बिल्कुल विश्वास रहता है कि तू ही बिगाड़े तू ही सवारे जीवन के हर काम, हे राम हे राम। तू ही तो समस्या को उपस्थित करता है और तू ही फिर समाधान भी प्रस्तुत करता है। किंतु उसके लिए चाहिए क्या? उसके लिए चाहिए जिज्ञासु प्रवृत्ति। नहीं तो समस्याएं आती हैं, समाधान भी हो जाते हैं, किंतु ये समस्या और समाधान के बीच का जो पीरियड है यानी बीच का जो समय है उसमें हम जागरूक नहीं होते हैं और फिर समस्याएं और उसी प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं और हम समाधान करना सीखते नहीं हैं। किंतु जब हम समाधान की ओर बढ़ते हैं जिज्ञासु प्रवृत्ति के द्वारा तो सहज रूप में हम समाधि की ओर बढ़ने लगते हैं। क्योंकि समाधि कुछ और नहीं है, समाधान होता जाए प्रश्नों का, समस्याओं का, और जिज्ञासा दूर होती जाए तो अपने आप ही सब कुछ घटित होने लगता है। और यहां तो एक विश्वास है भीतर कि यदि प्रश्न है तो उत्तर भी है, समस्या है तो उसका समाधान भी है, और अगर प्यास जागी है तो जल भी मिलेगा ही, किंतु उसके लिए प्रयत्न करना होगा। और वही कहलाता है पुरुषार्थ, वही कहलाता है प्रयास, वही कहलाता है अनवरत अभ्यास, जो सब बातें राजमा ने पहले बताई हैं। तो आवश्यकता है प्रयत्न की। और क्या प्रयत्न होना चाहिए कि जल के ऊपर पता है मिट्टी है, कंकड़ है, इन सबको हटाना पड़ेगा, खोदना पड़ेगा, और जब खोदेंगे तभी भीतर जल मिलेगा। और यह खोदना बाहर का तो उदाहरण है, यह है भीतर का। भीतर की भूमि पर जो कंकड़ मिट्टी पड़ी हुई है उसको हटाना और भीतर खोदना, और यही है भीतर खोजना। और खोज प्रवचन है गुरुदेव का एक,
और उसमें समझाया गुरुदेव ने अच्छी तरह से कि खोजना है क्या, एक ही बात है, खोजना और खोदना। जितना खोदते जाओगे उतना ही खोजते जाओगे। तो यही कह रहे हैं हम कि इसी की आवश्यकता है कि आप हटाएं कंकड़ मिट्टी को, खोदें और खोजें। और यह खोज क्या है? सृष्टि के प्रत्येक कण में है। यानी पूरा बाहर भी देखें अपने आंखें खुली रख के, और भीतर भी देखें अपनी आंखें खुली रख के। भीतर की आंखें खुलती हैं तो भीतर देखते हैं, तब फिर बाहर से बंद कर लेते हैं आंखें। किंतु जब बाहर की आंखें खुली होती हैं तो भीतर की आंखें भी खुली रखनी होती हैं। यही एक अंतर है, डिफरेंस है बाहर और भीतर की आंखों में, कि भीतर की आंखें तो हमेशा खुली रखनी है, चाहे हम बाहर देख रहे हों या भीतर देख रहे हों। किंतु जब भीतर देख रहे हों तो फिर बाहर की आंखों को बंद करना पड़ता है। प्रत्येक कण कण में, प्रत्येक स्वर में, प्रत्येक दृश्य में तो किसकी खोज है? अर्थ की। यह अर्थ कोई रुपया पैसा नहीं है, यह अर्थ है कि आखिर इसका क्या मतलब है कि सृष्टि में सूर्योदय हो रहा है। यह कोई भौतिक खोज नहीं है, वो तो वैज्ञानिक है। उसके लिए हमें खोजना है अपने भीतर कि बाहर का ये तो सूर्य हो गया उदय, हमारे भीतर का सूर्य जो उदय हो रहा है उसकी खोज करनी है। हमारे भीतर जो प्रत्येक स्वर है भीतर से उठ रहा है, भीतर जो भी हमें दृश्य दिखलाई दे रहे हैं दृष्टा को, जो भी हम थोड़ा बहुत देखना सीखे हैं, और उसका क्या अर्थ निकल रहा है, क्या उसका तात्पर्य निकल रहा है, उसकी खोज है। और जब खोज करें और हम उसका निष्कर्ष निकाल लें कि हाँ भाई यह इसका निष्कर्ष है। जो पहले भी बात आई कि खोज क्या है, खोज एक प्रक्रिया है। वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एक प्रयोग, एक एक्सपेरिमेंट। ये जीवन मिला है एक्सपेरिमेंट के लिए, यानी खोज के लिए। और जो खोज कर लिया तो उसके बाद जैसे होता है लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल जो करते हैं बच्चे, तो क्या निकलता है उसका निष्कर्ष, यानी इन्फरेंस। तो क्या इन्फरेंस निकला, क्या निष्कर्ष निकला, यानी वही उसका सार है। और वही जो निष्कर्ष निकला वही उसका अर्थ है, और उस अर्थ का संग्रह करना यानी वही परमार्थ है। लोग कहते हैं ना परमार्थ की पूंजी को बढ़ाओ। ये कौन सी पूंजी है, ये कौन सा धन है जिसको बढ़ाना है? जो खोज के द्वारा तुम्हें मिला है अपने अंतःकरण में, खोजते खोजते खोदते खोदते जो कुछ भी तुम्हें मिला उसका संग्रह प्रतिपल, उसका अर्थ का, सृष्टि का और सृष्टिकर्ता के भावों का। जो कुछ भी आ रहा है बाहर से भीतर से, सब कुछ तो उसी सृष्टिकर्ता का बनाया हुआ है। तो उसके जो भी भाव हैं और वो कहां से आ रहे हैं, कहां उसका उद्गम हो रहा है, उसकी खोज। तो खोज यानी अन्वेषण क्या है? वो है अर्थ, यानी मुझे उसका अर्थ जानना है। मैं कौन हूं? मैं अन्वेषक और मैं हूं अर्थार्थी। मुझे अर्थ जानना है, मुझे धन कमाना है, किंतु खोज के द्वारा, और वो है परम धन। इस तरह हम अर्थार्थी बन जाते हैं। आगे है जिन खोजा तिन पाइयां। इस उक्ति के अनुसार प्राप्ति होती है पिपासु को, अर्थार्थी को, जल की, अर्थ की, रस की। जिस रस के अभाव में आर्त होकर आया था, रस मिला, रत हुआ, तर हुआ, तरण तारण भाव में। विस्मृति जीव भाव की जीवन मुक्ति।
तो जो खोजते खोजते पहुंच जाता है जहां उसको पहुंचना है, खोदते खोदते मिल जाता है उसको जल, फिर क्या चाहिए? तो जिन खोजा तिन पाइया, तो जो खोजा है उसको मिला है। सिर्फ बातें करने से नहीं होता, बातें सुनने से प्रेरणा मिलती है, किंतु इसलिए बातें नहीं सुनी जाती कि हम भी किसी को बताएं। जो गुरुदेव कहा करते थे प्रवचन में, कई प्रवचन में है कि आप आते हैं, आपको कुछ बातें कही जाती हैं, वो किस लिए कही जाती है? इसलिए कही जाती हैं कि आप उसको जीवन में उतारें। इसलिए नहीं कही जाती कि जब आप घर जाओ और लोग पूछें कि भाई आज सत्संग में गई थी तो तुमने वहां क्या सुना, और हम इसलिए सुन रहे हैं वहां जाके उनको बताएं कि हमने आज सत्संग में क्या सुना। दूसरों को बताने के लिए, सुनाने के लिए आपकी बातें नहीं कही जा रही हैं, यह आपको जीवन में फॉलो करने के लिए कही जा रही है। और ये गुरुदेव के भाव हैं जो कई प्रवचन में उन्होंने कहे हैं। और यही बात है, खोजना है, अपने भीतर खोजना है, और जो खोजेगा उसको मिलेगा। तो इस उक्ति के अनुसार प्राप्ति होती ही होती है। पिपासु है, प्यासा है, जल खोज रहा है, मिला। फिर किसको खोजा? अर्थ को खोजा, तो अर्थार्थी बन गया। तो वो अर्थार्थी, उसको मिली अर्थ की उपलब्धि हुई, और जो प्यासा था उसको जल की उपलब्धि हुई। तो जो प्यासा था प्यार का, प्रभु के प्रेम का, उसको मिला प्रभु का प्रेम, उसको मिली भक्ति। और जो अर्थार्थी था, अर्थ का जिज्ञासु था, खोज कर रहा था, अन्वेषण कर रहा था उस अर्थ का, अन्वेषक बनकर, अर्थार्थी बनकर उसको मिला ज्ञान। तो दोनों चीजें मिलती गई, प्यास भी बुझती गई और अर्थ भी संग्रह होता चला गया। तो इस प्रकार जिस रस के अभाव में आया तो था आर्त होकर, दुखी होकर, तो रस मिल गया उसको, और वो रत हो गया और तर हो गया पूरी तरह से तरन तारण के भाव में। यानी जो सबका उद्धार करने वाला, इस भाव सागर से पार करने वाला, वो मेरे साथ, और वो कोई और नहीं, वो मैं ही। जिसको एक वाणी में कहा गुरुदेव ने कि मेरा उद्धारक मैं, वो है मेरे साथ। कब तक? जब तक रहस्योद्घाटन नहीं होता, जब तक खोज पूरी नहीं होती, तब तक प्रभु था तू के रूप में और भक्त था मैं के रूप में। किंतु जब खोज पूरी हुई, रहस्योद्घाटन हो गया, सब अर्थ समझ में आ गया तू और मैं का, तो फिर मैं और तू दोनों हो गए स्वयंभू। यह है तरन तारण भाव। तर हुआ तरन तारण भाव में। अब विस्मृति हो गई जीव भाव की। पहले अपने आप को हीन भावना में रखता था, मैं क्या करूं, मुझसे कुछ नहीं होता, मैं तो जीव हूं ना, जीवन तो मिल गया है, किंतु उसकी कितनी बड़ी कृपा है यह समझ नहीं पाता। फिर भजन की लाइन याद आ रही है कि हमें जो नहीं था पता तूने दिया वो बता, तू जीव नहीं तुझको जीवन मिला है, शिव भाव अब तो जगा। अरे खोज कर, तेरे भीतर है वो शिव, तू जीव भाव में ही रमा रहेगा तो कैसे तू अपने जीवन का लाभ उठा पाएगा? जीव बन के आया, जीव बन के चला जाएगा। तो तुझे तो
शिव भाव तक पहुंचना है और तब विस्मृति होगी जीव भाव की, भूल जाएगा जीव भाव को, और वही है जीवन मुक्त अवस्था, वही है मुक्तावस्था, जीवन मुक्ति। यानी जीते जी ही वो था तो पहले जिज्ञासु, मुमुक्षु, मुक्त होने की इच्छा लेके खोज की उसने, अर्थार्थी बना, और अब बन गया जीवन मुक्त। अब उसके कर्म और ज्ञान दोनों का अवसान हो गया, जिसको गुरुदेव कहते हैं ना, लेख का शीर्षक ही है कर्म ज्ञान का अवसान। जो करना था कर लिया, खोज करनी थी खोज लिया, खोजते खोजते खोदते खोदते न जाने देने वाले ने क्या क्या दे दिया। खोदना देता भी है, खोजना जनाता भी है, और फिर दोनों प्रक्रिया में अपने आप को खो भी देता है। जब अपने आप को खो देता है तो जो मिलता है वही वास्तव में उपलब्धि है, वही उसका धन है, वही अर्थ है, और उस अर्थ में परमार्थ छिपा हुआ है, और धीरे धीरे वही परमार्थ उसे उस अवस्था तक पहुंचा देता है जहां विस्मृति हो जाती है जीव भाव की, और अवस्था बन जाती है जीवन मुक्ति। बस यही पूरा है। तनुश्री बोलो। हाँ नमस्कार। आवाज धीरे आ रही है कुछ तुम्हारी, थोड़ा माइक नजदीक लो अपना। अभी बेटर है क्या? हाँ थोड़ा बेटर हुआ। हाँ बोलो। ये जो आज भक्ति और ज्ञान की बात आई, तो हमें प्रश्न हो रहा था कि जैसे पहले तो हमको पता ही नहीं था कि अहंकार का क्या रूप होता है, जो हमको लगता था ये बस हमारी फीलिंग्स, इस बात में पता लगता है कि वो एक्चुअली अहंकार था। इस तरह दूसरे विकारों से भी हमको उतना परिचय नहीं था। तो धीरे धीरे जब उसकी वाणी भीतर प्रवेश करती है, वाणी से हमको समझ में आया कि ये है, तो शायद तो क्या यही फिर ज्ञान का रूप बनता है। और जैसे जैसे हमको पता लगता है कि ये प्रॉब्लम है, उसी के लिए हम उससे प्रार्थना करते हैं कि ये इनको हमसे वो दूर करे, मतलब विकारों से हमको ऊपर उठाए, तो ये भक्ति का रूप बनता है। तो ऐसे है क्या भैया? और सेकंड क्वेश्चन ये था कि इसमें फिर भाव कहाँ है, भाव क्या बनता है? भाव तो मूल में ही है ना, आपके भीतर भाव आया कि मुझे मुक्त होना है, इन सबसे छुटकारा पाना है, और वही आपको दिखलाता है कि देखो तुम्हारी क्या अवस्था बनी हुई है। यानी तुम्हें दुख इस बात का नहीं है, तुम्हें दुख इस बात का है कि अभी भी मेरे भीतर ज्ञान नहीं है, अज्ञान से है। तुम्हें दुख इस बात का है कि ये भव रोग कभी दूर ही नहीं होता, हमेशा लगा ही रहता है। तुम्हें दुख इस बात का है कि कितनी वस्तुओं से अपने आप को सेटिस्फाई करने का प्रयास किया, किंतु फिर भी नहीं हो रहा है सेटिस्फैक्शन। तो जब इन सब बातों से छुटकारा पाना चाहता है ना, मुक्त होना चाहता है, उस बात के लिए वो प्रेरित होता है। तो वो ये सब क्या है, ये भाव ही तो है। तो भाव से ही प्रारंभ होता है और भाव से ही पूरा होता है। तो भाव क्या है, ये तो सिर्फ समझ की बात है। हम अक्सर समझ लेते हैं कि जो हम भक्ति में करते हैं अनुभव, वही भाव है। हम जो ज्ञान में थोड़ा बहुत अनुभव करते हैं, वही भाव है। भाव तो हर अवस्था में है। अब उसको जब बहुत सतह पर होता है तो उसका विचार नाम दे दिया जाता है, थोड़ा और गहरा जाता है तो भावना कह देते हैं हम, ये इसकी भावना है। तो भाव तो बिल्कुल मूल में है और आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, और इसीलिए उसको आत्मभाव कहा जाता है। स्वयं के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए उसको स्वभाव कहा जाता है। तो बिना भाव के तो कुछ भी नहीं होता है ना। तो ये बात तो हमेशा के लिए हम लोग को क्लियर हो जानी चाहिए कि बिना भाव के कुछ भी हो ही नहीं सकता।
और वो जो भी भाव है वो हमें समझना होगा, और समझ करके ही हम आगे बढ़ेंगे। भक्ति में लगते हैं तो भाव, अपने आप को जानने में, पहचानने में खोज करते हैं हम अर्थ की, इसका क्या अर्थ, उसका क्या अर्थ, किसका क्या मीनिंग है, क्यों ये सब हो रहा है, क्यों हम फंसे हुए हैं भवसागर में, क्यों हम जंजाल में हैं, हमको इतना कुछ मिल गया फिर भी हम क्यों दुखी हैं। ये सब बातें जो है सब भाव से ही प्रेरित होती हैं, और नहीं तो फिर आप अभाव में पड़े रहते हो। दीनहीन विचार है आपके, मुझसे कुछ नहीं होगा, है ही नहीं संभव, बस। तो दो ही प्रकार के जीवन है, या तो अभाव में जियो या फिर भाव में जियो। ठीक। अच्छा, ये वो जो स्टार्टिंग में बात आई थी ना कि वाणी ही उन असुरों का नाश करती है, मतलब प्रभु की वाणी, तो हाँ। जैसे कि मैं रहा था कि पहले तो उसको पता ही नहीं था कि असुर है भी, लेकिन धीरे धीरे जब उसकी वाणी से हमको पता, हम उनको पहचानना जानते हैं, उसके बाद जब हम दूर करने की उनको प्रार्थना करते हैं तो वो भक्ति का रूप बनते हैं। हाँ, पहचानते हैं। देखो क्या वाणी लेके क्या आती है, वो बात भी पहले आई ना, वाणी भाव लेके आती है, और उस भाव के द्वारा ही सब कुछ संभव होता है। यदि आपका भाव नहीं जुड़ा उन शब्दों के प्रति जो वाणी लेके आ रही है, तब तो शब्द ही शब्द है वो, उसमें कहां से आपको कुछ प्रेरणा मिलेगी, कहां से वो वाणी काम करेगी, नहीं कर पाती है। जिसका भाव जुड़ता है वाणी के साथ और उस पे वो एक्ट करता है, आगे बढ़ता है, उसी के जीवन में परिवर्तन होता है। यही है सब बातों का सार। प्रणाम भैया, हरिओम। हरिओम हरिओम। हाँ भाई, अभी हैंड रेज तो है लेकिन समय नहीं है। ठीक है, नहीं वो क्यों हम बार बार ये बोल रहे हैं, इसका कारण स्पष्ट कर दूं मैं। उसका कारण ये है कि 1 घंटे से ज्यादा की जो रिकॉर्डिंग हो जाती है तो फिर वो रिकॉर्डिंग फॉरवर्ड नहीं होती है। उसके जो वो होते हैं ना, MB बोलते हैं, जो मेगाबाइट्स, वो ज्यादा हो जाते हैं तो वो फॉरवर्ड नहीं हो पाती है। इसलिए हमको ज्यादा 1 घंटे से 1-2 मिनट 3 मिनट एक्स्ट्रा फिर भी चल जाता है, इसलिए बोलना पड़ता है कि समय हो गया। ये मेन कारण ये है, इसको हमें समझना चाहिए। ठीक है, पूरा करते हैं अब। ठीक है भैया जी। हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम हरिओम। हरिओम, सबको हरिओम। हाँ, हरिओम हरिओम।